बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है प्लान प्रोडक्शन शीट। ऑटोकैड सिविल 3D के अंदर जो टेम्पलेट्स अवेलेबल होती हैं प्लान प्रोफाइल शीट्स के लिए, प्लान प्रोडक्शन शीट्स जिनको कहते हैं, वो मोस्टली जो है A1 और A0 साइज़ की होती हैं। A3 साइज़ की टेम्पलेट उसमें अवेलेबल नहीं है। तो आज की वीडियो में A3 टेम्पलेट पे कर रहा हूँ। आपकी रिक्वायरमेंट अगर A3 प्लान प्रोफाइल प्रोडक्शन शीट है तो उसको आपने सिविल 3D के अंदर कैसे यूज़ करना है। एक टेम्पलेट आप अपनी सेट करके अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक A3 साइज़ की एक टेम्पलेट प्रपोज़ की है। ये प्लान प्रोफाइल प्रोडक्शन शीट के लिए यूज़ करूँगा। इसमें ये मैंने जो टेक्स्ट रेड कलर में कर दिया है, ये एडिटेबल होगा। इसको बाद में हम एडिट कर सकते हैं जब इसकी प्लान प्रोडक्शन शीट जनरेट होंगी। तो बाकी ये हमारा टाइटल टेक्स्ट है। ये जो हैचेस मैंने किए हैं यहाँ पे कंपनी के लोगोज़ लग जाएंगे। क्लाइंट है, कंसल्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टर है, प्रोजेक्ट के जो भी इसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये जितना भी इसके अलावा टेक्स्ट है, ये इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें चेंजिंग करनी है तो इसको ऐड करना है तो वो उसका क्या प्रोसीजर है। तो चलें, सबसे पहले हम इसकी जो शीट है, ये मेरे पास एक लेआउट तो आ गया है, लेकिन इसके अंदर जो टेक्स्ट है हमारी सारी वर्किंग इसी पे होगी। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। इसका स्टार्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने अपनी एक टेम्पलेट फ़ाइल ओपन करनी है जो इसके सिविल 3D के अंदर बिल्ट इन फाइल है। हम इस अपनी टेम्पलेट को उसी के अंदर यूज़ करेंगे। ये जब आप ओपन करते हैं ड्राइंग, यहाँ पे ओपन के बटन पे जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये टेम्पलेट के ही फ़ोल्डर में जाएगा। ये प्लान प्रोडक्शन इस फ़ोल्डर में से ये मैं जिस प्रोजेक्ट के लिए कर रहा हूँ वो एक मीट्रिक यूनिट में है। तो उसके लिए मैं जो मीट्रिक प्लान एंड प्रोफाइल की शीट है, प्रोडक्शन शीट, ये देखें, ये सिविल 3D मैट्रिक प्लान एंड प्रोफाइल, इसको मैं ओपन करूँगा। ये DWT ये टेम्पलेट फ़ाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो इसके अंदर A1 साइज़, A0 साइज़ के डिफरेंट स्केल्स की ये हमारे पास साइज़ आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे एक साइज़ क्रिएट करता हूँ, एक शीट में नया लेआउट इसमें बनाता हूँ। ठीक है, ये लेआउट मैंने बनाया है, इस पे अभी तक कोई शीट नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि इसको, ये जो व्यू पोर्ट बनी हुई है, इसको मैंने डिलीट किया है और ये जो मेरी एक टेम्पलेट फ़ाइल थी, ये इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको बताने के लिए टेक्स्ट ऐड किया गया था। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इस शीट में आगे मैंने इसको कर देना है पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स में करूँगा। उसके बाद मैंने इसका पेज सेटअप कर लेना है। कंट्रोल P से इसका पेज सेटअप करूँगा मैं। इसको अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है, जिस प्रिंटर में आप करना चाहते हैं वो कर लें, अदरवाइज़ इसमें ये DWF6 ई प्लॉट, अब यहाँ पे क्लिक करें। आप जस्ट इसका सिर्फ लेआउट आपने सेट करना है। तो यहाँ पे आपने इसको सर्च करना है ISO एक्सपेंड A3, इसको मैंने सिलेक्ट किया। तो ये मेरा जो लेआउट का स्केल है 1:1000 होगा। इसको मैं इधर से अप्लाई करता हूँ, प्रीव्यू देखता हूँ इसका, तो ये इसके अंदर फिट आ गया है। इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं। ये हमारा एक लेआउट सेट हो गया है। अभी जो नेक्स्ट हमारी जितनी भी वर्किंग होनी है वो होगी ये टेक्स्ट एडिट करने में। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं सिविल 3D को ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन मोड में लेके जाऊँगा। वहाँ पे मैं फील्ड की कमांड यूज़ करूँगा। इंसर्ट के ऑप्शन में आना है अपने, ये एट्रीब्यूट्स ब्लॉक जो हैं वो मैंने बनाने हैं। डिफाइन एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, प्रोजेक्ट से। सबसे पहले ये मैं देख लेता हूँ कि मैंने जो टेक्स्ट साइजेस रखे हैं वो क्या हैं।
ये टाइटल के जो ये 2.2 है, ठीक है, और ये 1.5 है। इसको टाइटल टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, 3 टेक्स्ट है मेरे पास टाइटल के, इसको 2.5 कर लेते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्स्ट साइज़ जो आपका रीडेबल है आपकी शीट में, वही आप रख लें। और ये 1.5 है और ये 2.5 आ गया। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोजेक्ट से। उसके लिए मैं जाता हूँ डिफाइन एट्रीब्यूट में। सबसे पहले जो एक चीज़ है, आपने इसको अनचेक कर देना। ये जो लॉक पोजीशन है, टेक्स्ट की लॉक पोजीशन को आपने अनचेक करना है और प्रीसेट कर देना है। इसका मतलब ये है कि जो भी आप टेक्स्ट होगा वो मूवेबल होगा। अगर लॉक पोजीशन में रहेगा तो वो आप इसको मूव नहीं कर सकते। अगर आप सेंटर में करना चाहेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड इसको मूव करना चाहेंगे तो वो मूव नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रीसेट इसको लाजमी आपने सेट करना है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रोजेक्ट, इसी को मैं साथ साथ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट स्टाइल मैंने मेरी ड्राइंग में सेव हुआ है, वो मैं यूज़ करूँगा। और टेक्स्ट हाइट 2.5। यहाँ पे आना है फील्ड कैटेगरी में, यहाँ पे शीट सेट में आना है आपने। शीट सेट में होगा करंट शीट सेट प्रोजेक्ट नेम, इस पर आपने क्लिक कर देना है, ओके करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। और ये इसके नीचे वाला टेक्स्ट आपने रिमूव अरेज कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइंग टाइटल। दोबारा मैं इसमें आऊँगा, इसको मैं इधर लिखता हूँ टाइटल। यहाँ पे टाइटल लिखूँगा। ये सारी सेटिंग जो हमने टेक्स्ट की ऑलरेडी अप्लाई की हुई है वो इसमें ऑलरेडी सेव है। इसमें यहाँ पे शीट सेट में आना है मैंने, ये है करंट शीट सेट कस्टम, इस पे मैंने क्लिक कर देना है और वो जो टाइटल था उसको मैंने यहाँ भी पेस्ट कर दिया मैंने। ओके हो गया ड्राइंग टाइटल। अभी आ गया स्टेशन हमारा, इसको चैनेज भी कहते हैं और स्टेशन भी। चूँकि फील्ड के अंदर चैनेज का वर्ड यूज़ होता है, उसका शॉर्टकट यूज़ होता है, तो उसको चैनेज ही हम कहेंगे। उसका शॉर्ट की मैं लिखूँगा CH लिखूँगा यहाँ पे, यहाँ भी CH होगा। और उसके लिए यहाँ पे सेटिंग चेंज होगी। ऑल कैटेगरीज में जाना है मैंने और यहाँ पे है सिस्टम वेरिएबल। सिस्टम वेरिएबल पे जाके ये इसके जो सिस्टम वेरिएबल मैंने सर्च करना है CTAB, ये इसको मैंने क्लिक किया CTAB और ओके कर दिया। इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं लोकेशन पे। और ये टेक्स्ट इसकी ज़रूरत नहीं है अब, ये सिर्फ इसको हमने अपनी लोकेशन पे रखने के लिए ये टेक्स्ट का रेफरेंस दिया था। ये ख़त्म हो गया टेक्स्ट। अभी हम इधर से स्टार्ट करते हैं। ये ये जो चीज़ थी, उसके लिए दोबारा इधर जाएंगे डिफाइन एट्रीब्यूट्स में। सबसे पहली इसको थोड़ा मैं जूम करके रखता हूँ। ड्रॉन, ठीक, तो मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉन आ गया। इसको डिफ़ॉल्ट इसमें कैटेगरी में जाना है, यहाँ पे शीट सेट करना है और यहाँ पे करंट शीट कस्टम, और यहाँ पे भी मैंने ड्रॉन कर देना है। इसकी एक सेटिंग इधर हमने चेंज की है कि ये करनी है कि ये यहाँ पे हमारा टेक्स्ट का साइज़ छोटा है, इसको उससे मैच करेंगे। तो दोबारा मैं करता हूँ ये ड्रॉन ड्रॉन और कस्टम शीट सेट में ये ड्रॉन करता हूँ यहाँ पे। इसके नीचे वाले जो टेक्स्ट हैं वो एंड पे मैं डिलीट कर दूंगा। अभी नेक्स्ट है चेक्ड, इसी को मैं कॉपी बना लेता हूँ ताकि बार बार टाइप ना करना पड़े। यहाँ पे सेम करंट शीट का सेट कस्टम और यहाँ पे चेक्ड, इसको ओके किया और ये यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा अप्रूव्ड।
अप्रूव्ड आ गया, इसको भी कॉपी किया इधर से और वही सेम करंट शीट सेट कस्टम अप्रूव्ड। यहाँ पे इसको कर दिया मैंने। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्केल। स्केल के लिए फिर मैं उसी फील्ड में आऊँगा, डिफाइन एट्रीब्यूट्स में, इसको स्केल लिखा है इधर। यहाँ पे अब इसकी जो डिफ़ॉल्ट नेम है वो क्या होगा, यहाँ पे फील्ड कैटेगरी में आना है हमने, ये प्लॉट की ऑप्शन में आना है और यहाँ पे होगा स्केल, प्लॉट स्केल, यूज़ स्केल नेम। आपने यहाँ पे ये रखना कि जो आपकी शीट का स्केल होगा वो ऑटोमेटिक इधर लिखा आ जाएगा। इसको ओके करेंगे, ये स्केल आ गया। अभी डेट है। अब यहाँ पे हम डिफाइन एट्रीब्यूट्स में नहीं जाएंगे, ये जो लास्ट वाली तीन चीज़ें हैं इसके लिए मैं अलग जो है कमांड यूज़ करूँगा। ये एम टेक्स्ट है, एम टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट किया और उसके एडिट मोड में जाके इस फील्ड में आना है, यहाँ पे वहाँ पे आगे करना है डेट। ये जो भी डेट होगी, जैसे कि करंट डेट, इस पे मैं ऐड कर देता हूँ, ऑटोमेटिक करंट डेट पे चला गया है। जो भी पैटर्न डेट का आपने दे रखना है वो उस पैटर्न पे आ जाएगा। इसको ओके किया मैंने और इसमें दोबारा हम इस पैटर्न में जाएंगे। इसको हम ये सेव डेट भी कह सकते हैं, ये जिस डेट को आप सेव करेंगे तो ये फील्ड ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। इसको मैं ये डेट पे क्लिक करता हूँ, इसका पैटर्न जो है ये ठीक है, इसी पैटर्न पे इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डेट आ गई है। नेक्स्ट जो चीज़ है शीट, कि आपकी ये जितनी भी शीट्स होंगी उनकी नंबरिंग होगी यहाँ पे। अगर आपकी प्लांट प्रोडक्शन शीट जो है 10 पे डिवाइड होती है तो उनकी 10 पे नंबरिंग हो जाएगी। यहाँ पे दोबारा इसमें एडिट मोड में जाऊँगा, एम टेक्स्ट के एडिट मोड में, यहाँ पे करना है मैंने ये शीट सेट में आ गया और यहाँ पे ऑप्शन होगी करंट शीट नंबर। ये करंट शीट नंबर पे आपने क्लिक करना है और इसको ओके कर देना है। ठीक है, ये ओके हो गया। अभी हमें एक और इसकी टेक्स्ट की ज़रूरत है कि ये तो मेरा हमारे पास आ जाएगी जो करंट शीट है इसकी, यानी कि शीट 1 है या 2 है, लेकिन इसमें हमने एक और चीज़ ऐड करनी होती है कि हमारे पास टोटल कितनी शीट्स हैं। तो चलें, हम इस एम टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, हम ये एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर हमारे पास टोटल शीट्स कितनी हैं वो हम ऐड करेंगे इसमें। उसके लिए मैं ये शॉर्टकट इधर लगाऊंगा टी एल शीट्स, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट किया और यही वहाँ ये वापस आ गया करंट शीट कस्टम, यहाँ पे मैंने लिख दिया करंट टी एल शीट्स, ये आ गई। इसको इसी के साथ यहाँ पे रख लेता हूँ। अभी जो हमारे पास लास्ट चीज़ आ गई है ये है फाइल पाथ। ये फाइल पाथ क्या है कि ये जब आप ड्राइंग इसमें सेव करेंगे तो वो आपको पता होगा कि ये किस फोल्डर में है, उसका फोल्डर का जो फाइल पाथ है वो आपको इसमें बता देगा। ये करने से पहले ये मैं जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है जिसको मैंने रेफरेंस बनाया था वो ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, इसको एडिट करने का भी ऐड करने का भी वही मेथड है एम टेक्स्ट का। एम टेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किया, ये फील्ड में जाना है मैंने, यहाँ पे मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट में यहाँ पे फाइल नेम पे ये देखें कि आप इसमें क्लिक करते हैं तो पाथ एंड फाइल नेम, इसमें आप चेंज करते हैं, फाइल नेम भी चेक कर सकते हैं, फाइल पाथ भी कर सकते हैं, पाथ ओनली कर सकते हैं, पाथ एंड फाइल नेम। तो ये इसको मैं रखता हूँ पाथ एंड फाइल नेम। तो ये आप देखें
ये हमारी ड्राइंग जहाँ पे भी सेव हुई हुई है ऑटोमेटिक इसने वहाँ का पाथ पिक कर लिया है। ये टेक्स्ट आप देख लेंगे, आपका जो फाइल का पाथ है अगर लॉन्ग है तो वो आप इसको डबल लाइन टेक्स्ट में कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी जो स्पेस है वो ज़्यादा कर सकते हैं। या क्या, उसके बाद हमारे पास ये ऊपर वाली एक चीज़ रह गई है कि अगर हमारी ड्राइंग की रिवीजन है, रिवीजन का नंबर क्या है, डेट क्या है और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। अब ये चीज़ हम सेट करते हैं। इसके लिए दोबारा डिफाइन एट्रीब्यूट्स में आना है। इसको मैं आर ई वी करता हूँ, आर ई वी रिवीजन और करंट शीट कस्टम, करंट शीट सेट कस्टम, और यहाँ पे भी इसको मैं आर ई वी करता हूँ। ये यहाँ पे मैंने कर दिया। इसकी डेट ऐड करते हैं। डेट से इसी मेथड से मैं दोबारा करता हूँ, रिवीजन डेट। यहाँ पे भी इसको मैं करता हूँ रिवीजन डेट, और सेम करंट शीट सेट कस्टम में आके रिवीजन डेट कर दी है मैंने, और इसको यहाँ पे मैंने ऐड कर। अब डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में हमने ये लिखना होता है कि ये जो रिवाइज है इसमें क्या चेंजिंग आई है, रिवीजन में क्या चेंजिंग है। ठीक है, इसमें इसका मैं शॉर्ट की इधर लिखता हूँ, सॉरी डी एस कॉपी करके और डी एस यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। अभी आप देख सकते हैं कि अगर आपकी डिस्क्रिप्शन लॉन्ग है, आप इसको यहाँ पे इस साइड पे मूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये अगर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है तो इसको सेंटर में रहने दें, लेकिन ये बाद में भी मूव हो सकती है। ये एक्स्ट्रा जो इसमें टेक्स्ट था, रेफरेंस टेक्स्ट, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ तक जो मेरी ये टेक्स्ट की जितनी भी सेटिंग थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसमें आपने एक काम करने का, आपने देखना कि आपका स्केल क्या है, आप किस स्केल पे वर्किंग करें। जैसे मेरे पास ये जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ एक A1 स्केल, सॉरी 1:1000 स्केल है। A3 पेपर साइज़ है। पेपर साइज़ कोई भी हो, लेकिन आपका स्केल जो है ना वो कांस्टेंट रहता है। मैं ये वाली व्यू पोर्ट यहाँ से उठाऊँगा। अगर आप ये व्यू पोर्ट यहाँ से कॉपी नहीं करेंगे तो आपकी वो प्लान प्रोडक्शन शीट ये ड्रा नहीं होंगी, जनरेट ही नहीं होंगी आपकी अपनी टेम्पलेट पे। ये मैंने यहाँ से स्केल, नॉर्थ एरो और जो इसकी व्यू पोर्ट्स हैं यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी। जो इसकी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट बनी है वहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसको, और इसको अपने लेआउट के अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो इसको मैं मूव कर लेता हूँ, यहाँ पे सेंटर में मूव किया। अभी इसका सिर्फ साइज़ मैंने चेंज करना है। अभी देखें इसका स्केल 1:1000 है। तो जब इसको हम साइज़ डिक्रीज़ भी करेंगे या इंक्रीज़ करते हैं तो इसके स्केल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी ड्राइंग का भी यही स्केल है। इसी स्केल पे हम अपनी प्लान प्रोडक्शन शीट ड्रा करना चाहते हैं। अगर आप 500 पे करना चाहते हैं तो आप 500 वाली व्यू पोर्ट उठा सकते हैं। यहाँ पे ये देखें इसके अंदर एडजस्ट एडजस्ट हो गया और स्केल वही है, स्टिल सेम है, तो चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ जो हमारे नॉर्थ एरो है। यहाँ तक का प्रोसीजर हो गया। अभी हमने सबसे पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, A3 प्लान एंड सॉरी A3 प्लान एंड प्रोफाइल 1:1 to 1000। ये हमारे पास एक सेव हो गई है। अभी हमने इसको एक ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक बना के जैसे आप बाकी अगर इसमें शीट्स देखें तो ये देखें ये ब्लॉक्स बने हुए हैं सारे। तो इसको भी ब्लॉक बना के मैंने सेव करना है। तो ब्लॉक बनाने के लिए मैं ब्लॉक की कमांड यूज़ करूँगा, और इसको मैंने कर देना है A3 P प्लान एंड प्रोफाइल टेम्प। ठीक है, ये मैं इसको सेव करता हूँ। जो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
अभी आपने यहाँ पे एक चीज़ जो है वो समझनी है कि ये जब सारा ब्लॉक है इसको आप यानी कि सिलेक्ट करेंगे तो सारी चीज़ को ही आपने ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं करना। जैसे कि ये जो इसकी व्यू पोर्ट्स हैं वो ब्लॉक के अंदर नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ब्लॉक के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो डेट है, डेट नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। आपका जो फाइल पाथ है, शीट नंबर है और जो आपका इसकी जो डेट है वो इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा मज़ीद क्लियर करने के लिए हम इसकी जो प्रीवियस शीट है उसको देख लेते हैं। ये एग्जैक्टली ऐसा ही है। इसको दोबारा से मैं बी की A3 प्लान एंड प्रोफाइल इसके नाम से मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट अभी करता हूँ। यहाँ पे मैंने डी सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट प्रेस करके इसको भी डी सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे ये इसको हमने ब्लॉक इसलिए नहीं बनाना कि फाइल पाथ हमारा चेंज भी हो सकता है। अगर चेंज होगा, ब्लॉक बना होगा तो ये इसमें अपडेट नहीं होगा। ये इसी तरह शीट्स जो हैं और डेट हमारी, इसको डी सिलेक्ट कर लिया, इसको ओके किया। ये अभी इसको सेव कर देना है। सेव एज करेंगे, इसको प्लान प्रोडक्शन में जाते हैं तो इसको इसको मैं एक फ़ाइल को ओवरराइट कर लेता हूँ। ओवरराइट नहीं करते इसको, A3 प्लान एंड प्रोडक्शन, प्लान एंड प्रोफाइल, इस नाम से मैं इसमें ये ड्राइंग DWG नहीं है, ये DWT है, टेम्पलेट फाइल है। इसके अंदर मैंने इसको सेव कर लिया है। इसको आपने ओके कर देना है। तो यहाँ तक क्या हमारा प्रोसीजर कंप्लीट है। तो इस वीडियो को यहाँ तक ही एंड करते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगली वीडियो में ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है काफ़ी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे अगली वर्किंग आपको बताऊंगा। तो ये सारा प्रोसेस समझने के लिए आप इसे अगली वीडियो लाजमी देखें।